आपने सलमान खान की तेरे नाम वाली हीरोइन जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ये आजकल कहाँ है? एक ऐसा रहस्यमयी पेड़ जिसके अंदर पानी निकलता है, लेकिन कैसे? और इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान बनने के ऐसे सीक्रेट फायदे जिससे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नंबर 9। फिल्म MS धोनी में धोनी की बहन के किरदार में दिखी भूमिका चावला को तो आप सब जानते ही होंगे, पर आज हम आपको भूमिका के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें आपने आज से पहले शायद ही कभी सुना होगा। भूमिका का जन्म एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और उनकी माता हाउसवाइफ थी। भूमिका ने दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी की, पर पढ़ाई के दौरान उन्होंने कुछ छोटे एक्टिंग प्रोजेक्ट्स किए और फिर मॉडलिंग करने मुंबई चली गई। मुंबई में मॉडलिंग करते हुए उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में ऑडिशन देने शुरू किए और कुछ ही टाइम में साउथ इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बन गई। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला और फिल्म तेरे नाम से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। अपनी सादगी भरे अवतार से उन्होंने बॉलीवुड में काफी इज्जत और नाम कमाया। इस फिल्म के बाद उनके पास एक के बाद एक फिल्म आने लगी, पर फिर अचानक एक दिन वे बॉलीवुड से गायब हो गई और वापस साउथ इंडस्ट्री में काम करने लगी। भूमिका का कहना था कि उन्हें बॉलीवुड में अच्छा काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वे साउथ वापस गईं। 2016 में उन्हें फिल्म MS धोनी में देखा गया। भूमिका की लव लाइफ भी काफी सिंपल रही। 2003 में भूमिका की मुलाकात भरत ठाकुर से हुई, जो उनके योगा ट्रेनर थे, और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। 2007 में दोनों ने फाइनली शादी कर ली और अब दोनों का एक बेटा भी है और तीनों फिलहाल मुंबई में ही रहते हैं। भूमिका अभी बॉलीवुड और साउथ दोनों इंडस्ट्रीज में काम कर रही है और जल्द ही उन्हें कुछ फिल्मों में देखा जाएगा। नंबर 8। आपने आज तक कई तरीके के छोटे और बड़े पेड़ देखे होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसा पेड़ दिखाने जा रहे हैं जो बारिश के मौसम में नेचुरल फाउंटेन बन जाता है। हम बात कर रहे हैं मोंटेनेग्रो के डिनोजा गांव में मौजूद इस मुलबेरी ट्री की, जो काफी पुराना है। बारिश के मौसम में ये पेड़ कुछ इस तरीके से फाउंटेन का रूप ले लेता है। लोकल्स का कहना है कि ये पेड़ जिस जगह पर है वहाँ कुछ नेचुरल स्प्रिंग्स है और जैसे ही बारिश में ग्राउंड वाटर बढ़ता है, ये स्प्रिंग फव्वारे की तरह पानी को बाहर फेंकते हैं, जो इस पेड़ के तने से ऐसे निकलता है मानो पेड़ में किसी ने पाइप लगाया हो। नंबर 7। भारत के जाने माने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, पर आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी हंसी छूट जाएगी। अपने एक इंटरव्यू के दौरान पांड्या ने बताया कि जब भी वे किसी ढाबे या रेस्टोरेंट जाते थे तो वे अपनी माँ के साथ ही रहते थे। ऐसा वे इसलिए करते थे क्योंकि उनके काले रंग के चलते लोग उन्हें ढाबे पर काम करने वाले बच्चों में से एक समझकर उन्हें टेबल से प्लेट उठाने और ऑर्डर लिखने के लिए कह देते थे। इसलिए वे रेस्टोरेंट और ढाबे में अपनी माँ के साथ ही चिपके रहते थे ताकि कोई उन्हें वहाँ काम करने वाला ना समझे। नंबर 6। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे महंगा दूध कितने रुपए लीटर होता है, तो आप सभी का जवाब कुछ 1000 रुपए तक ही जाएगा। पर दुनिया का सबसे महंगे दूध की कीमत है 17 लाख रुपए पर लीटर। पर आखिर ऐसा क्या है इस दूध में, यह आज हम आपको बताएंगे। हम बात कर रहे हैं चूहिया के दूध की। चूहिया का दूध दुनिया का सबसे महंगा दूध होता है। इस 1 लीटर दूध को इकट्ठा करने के लिए कई हजार चूहिया की जरूरत पड़ती है। चूहिया के दूध को मेडिसिन में काफी बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस दूध में काफी ज्यादा एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। साथ ही कई मशीन्स में भी इस दूध के लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा डिमांड और कम सप्लाई के चलते मार्केट में इस दूध की कीमत 17 लाख रुपए पर लीटर तक है ना मजेदार फैक्ट। नंबर 5। अपने यहाँ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बड़े बड़े स्टोर्स और मॉल्स कई हथकंडे अपनाते हैं, पर दुबई के इकिया मॉल ने अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए जो किया वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दुबई के इकिया मॉल में जितने भी लोग आते हैं, ये मॉल उन लोगों से उनके ट्रैवलिंग डिस्टेंस का डेटा कलेक्ट करता है और जो व्यक्ति जितनी दूर से ट्रैवल करके इस मॉल में आता है, मॉल की तरफ से उस व्यक्ति को उतने ही ज्यादा सुपर कॉइन्स इशू किए जाते हैं। सुपर कॉइन्स का इस्तेमाल मॉल में सामान खरीदने के लिए किया जाता है और इकिया की इसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के चलते हर साल यहाँ आने वाले लोगों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। आपको क्या लगता है, भारत के मॉल्स को भी ऐसा कुछ शुरू करना चाहिए या नहीं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। नंबर 4। फ्लाइट से किया गया ट्रैवल सबसे ज्यादा टाइम बचाने वाला ट्रैवल होता है। हालांकि उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं, वो अलग बात है, पर क्या आप जानते हैं कि आज की फ्लाइट्स 1960-1970 में उड़ाई जाने वाली फ्लाइट्स के मुकाबले धीमी उड़ती है? पर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। पहले के टाइम में एक नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट 525 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती थी, पर आज की कमर्शियल फ्लाइट्स 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती हैं और इसके पीछे का कारण है फ्यूल की बचत। ज्यादा स्पीड पर उड़ाने से एक फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचती है, पर ज्यादा स्पीड की वजह से फ्लाइट का फ्यूल कंजप्शन काफी बढ़ जाता है। ऐसे में एयरलाइंस ऑपरेट करने वाले कंपनीज की पर पैसेंजर
फ्यूचर कॉस्ट बढ़ जाती है और इसी कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट कमाने के लिए फ्लाइट्स को कम रफ्तार पर उड़ाया जाता है। नंबर 3, दिल्ली भारत की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली यूनियन टेरिटरी है, ये आप सभी जानते हैं। ऐसे में दिल्ली का क्राइम रेट काफी ज्यादा है और इसी चीज से निजात पाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के हर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने का काम शुरू किया। मजेदार बात यह है कि फिलहाल दिल्ली दुनिया की नंबर 1 सिटी बन चुकी है जहां पर स्क्वायर माइल में सबसे ज्यादा कैमरास लगे हुए हैं। दिल्ली में फिलहाल पर स्क्वायर माइल में लगभग 1826 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। वहीं लंदन जैसे डेवलप्ड सिटी में अभी ये नंबर 1138 है। दिल्ली सरकार अभी तक 1.5 लाख कैमरा इंस्टॉल करवा चुकी है और 1.5 लाख कैमरा इंस्टॉल होना अभी बाकी है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा हीरो दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लोग कितना भी भला बुरा क्यों ना कह ले, वे कोई भी बात दिल पर नहीं लेते। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी सही बात पर भी आग बबूला हो जाते हैं और इसका परफेक्ट एग्जांपल है चाइना के शंघाई शहर का एक मिलीनियर। ये मिलीनियर बैंक ऑफ शंघाई गया था और इस दौरान उसने मास्क नहीं पहना था, जिस पर उसे बैंक के गार्ड ने टोक दिया और इस बात का वो मिलीनियर इतना बुरा मान गया कि उसने बैंक से एक बार में 5 करोड़ 80 लाख रुपए निकलवा लिए और उन्हें बैंक के कर्मचारियों से गिनवाया, जिसमें कर्मचारियों को 2 घंटे से ज्यादा का टाइम लगा और फिर उन पैसों को अपनी गाड़ी में रखकर फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इससे अच्छा तो भाई एक मास्क ही पहन लेता, खुद का भी टाइम बचता और बैंक कर्मचारियों का भी काम कम होता। नंबर 1, क्रिकेट टीम के कैप्टन के ऊपर टीम की परफॉर्मेंस को लेकर काफी प्रेशर रहता है, ये तो आप सभी जानते हैं। पर आज हम आपको बताएंगे क्रिकेट टीम के कैप्टन बनने के फायदे, जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। क्रिकेट टीम के कैप्टन किसी भी मैच के दौरान अपने परिवार को अपने साथ लेके जा सकता है। वहीं अगर कोई और प्लेयर ऐसा करता है तो उसे पहले बीसीसीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। साथ ही जिस होटल में टीम को रुकना होता है उसका सबसे बड़ा लग्जरी रूम टीम के कैप्टन को मिलता है और बाकी टीम प्लेयर्स को नॉर्मल कमरा दिया जाता है और ऐसा काफी लंबे टाइम से होता आ रहा है। नंबर 8, पंजाबी लोग बड़े अनोखे और मस्त मौला होते हैं और ऐसे ही होते हैं उनके खेल और ऐसे ही एक खेल के बारे में आज हम आपको बताएंगे। पंजाब के ख्याली गांव में हर साल एक गेम खेला जाता है जिसे ट्रैक्टर टोचन के नाम से जाना जाता है। इस गेम में 2 ट्रैक्टर्स को कुछ इस तरीके से एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है और फिर दोनों ट्रैक्टर्स को रेफरी के इशारे पर एक दूसरे को अपने पाले में खींचना होता है और जो ट्रैक्टर ड्राइवर इस गेम में जीतता है उसे कुछ पैसे प्राइज के रूप में दिए जाते हैं, जो खेल को ऑर्गेनाइज करवाने वाली अथॉरिटीज डिसाइड करती है ना अनोखा खेल। नंबर 7, आपने आज तक कई तरीके के म्यूजियम्स देखे होंगे, पर क्या कभी आपने कोई अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम देखा है? वीडियो में दिख रहा ये म्यूजियम मौजूद है जॉर्डन के एक्वा में, जिसे रेड सी में बनाया गया है। इस म्यूजियम में 21 यूनिक मिलिट्री बैटल ऑब्जेक्ट्स को रखा गया है, जिसमें टैंक्स, ट्रूप्स, कैरियर्स और एक हेलीकॉप्टर शामिल है। क्या आप इस म्यूजियम में जाना चाहेंगे? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 6, अगर आपसे पूछा जाए कि एक बिस्किट की कीमत कितनी हो सकती है तो आपका जवाब होगा 10, 20, 50 या फिर 100 रुपए। पर आज हम आपको एक ऐसा बिस्किट दिखाएंगे जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो में दिख रहे इस बिस्किट की कीमत है 11 लाख रुपए। आखिर क्यों? तो चलिए आपको बताते हैं। जिस दिन टाइटैनिक जहाज डूबने वाला था उस दिन जहाज पर इस बिस्किट को सर्व किया गया था, पर जहाज डूबने के चलते इसे खाने वाला व्यक्ति मारा गया, पर यह बिस्किट सरवाइव कर गया और फिर इसे एक ऑक्शन में 11 लाख रुपए में बेच दिया गया। नंबर 5, पुराने टाइम में युद्ध के दौरान जैसे राजा महाराजा आर्मर पहनते थे वैसे ही उनके हाथी और घोड़े भी पहनते थे। पर क्या कभी आपने हाथी द्वारा पहने जाने वाले आर्मर को अपनी आंखों से देखा है? फोटो में दिख रहा ये हाथी का आर्मर दुनिया का इकलौता ऐसा आर्मर है जो सेफ बचा है। इस आर्मर को 16वीं सदी में बनाया गया था, जिसे कई बड़े युद्धों में इस्तेमाल भी किया गया था, पर अब इसे म्यूजियम की शोभा बढ़ाने के लिए सहेज कर रखा गया है। नंबर 4, दुनिया भर में कई आर्टिस्ट हैं जो अपनी काबिलियत से न सिर्फ खूबसूरत चीजों को डिजाइन करते हैं बल्कि अपने आर्ट की मदद से लोगों की मदद भी करते हैं, और ऐसा ही एक नाम है ब्रिटिश आर्टिस्ट डोमिनिक विलकॉक्स का। डोमिनिक, जो कि पेशे से एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, उन्होंने हाल ही में एक चश्मा डिजाइन किया है जो कम हाइट वाले लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस चश्मे के ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके का एक एक्स्ट्रा लेंस अटैच किया गया है। इस चश्मे को पहनकर छोटी हाइट का व्यक्ति अपनी हाइट से 1 फीट ऊपर की ऊंचाई वाली चीजों को देख सकेगा। यानी कि इस चश्मे को लगाकर आप देख पाएंगे कि आपका ताड़ के जैसा लंबा फ्रेंड ऊंचाई के कैसा दिखता है। गजब ही इन्वेंशन है। नंबर 3, दुनिया में कई ऐसी जगह है जो काफी खतरनाक है, पर फिर भी लोग ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, और ऐसी एक ही जगह है साउदर्न न्यू मैक्सिको में, जहां आज हम आपको लेके जाएंगे। इस जगह को रोड टू हेल के नाम से जाना जाता है, जो कि साउदर्न न्यू मैक्सिको के कार्ल्सबैड कॉवर्न्स नेशनल पार्क में मौजूद है। इस गुफा में 100 से भी ज्यादा छोटी छोटी गुफा है
जहां हजारों की मात्रा में चमगादड़ रहते हैं। ये गुफा एसिड से भरे लाइमस्टोन से बनी हुई है, इसीलिए इसे काफी खतरनाक जगहों की लिस्ट में शामिल किया गया है। और एडवेंचर के भूखे लोगों को यही तो चाहिए होता है। क्या आप इस गुफा में जाना पसंद करेंगे? कमेंट्स में बताएं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, आपने भी कभी ना कभी कोट पैंट तो पहने ही होंगे जो कि धागे का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। पर क्या कभी आपने किसी ऐसे कोट पैंट सूट को देखा है जो धागे से नहीं बल्कि पुरुषों की मूंछों के बाल से बना है? वीडियो में दिख रहे इस सूट को बनाया गया है ऑस्ट्रेलियन मेंस वियर ब्रांड पॉलिटिक्स ने, और इस काम में जो मेन आर्टिस्ट रही उनका नाम है पामेला क्लीमेंट पासी। पामेला ने इस सूट को पुरुषों के बीच फैलने वाले प्रोस्टेट कैंसर और टेस्टिक्युलर कैंसर जैसी आम पर खतरनाक बीमारियों के प्रति अवेयरनेस जगाने के लिए बनाया है। ये दुनिया का पहला ऐसा सूट बन गया है जिसे सिर्फ मूंछों का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसे पहना भी जा सकता है। नंबर 1, भारत में कई शानदार म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, पर कुछ म्यूजिक आर्टिस्ट ऐसे हैं जो खुद मेहनत करने की बजाय दूसरे लोगों का म्यूजिक चुराना पसंद करते हैं, और अपनी इसी हरकत के चलते हाल ही में अनु मलिक भी ट्रोल हो गए। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में इजरायली जिम्नास्ट आर्टेम डोग्लोप्याट ने आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में इजराइल के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता, और ओलंपिक ट्रेडिशन के हिसाब से उनके देश का नेशनल एंथम हार्दिक वाह चलाया गया। और ये नेशनल एंथम सुनते ही भारत के लोगों को दिल जले फिल्म का मेरा मुल्क मेरा देश का गाना याद आ गया, जिसे अनु मलिक ने कंपोज किया था। और यही अनु की चोरी पकड़ी गई और लोगों को ट्रोल करने के लिए कुछ नया टारगेट मिल गया। इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।